प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आज के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भवभूति कृत उत्तर रामचरितम नाटक का वाचन कर रहे हैं और उसमें आज हम 26 नंबर श्लोक का वाचन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा तो वासंती और राम का वार्तालाप चल रहा है। जो उत्तर रामचरितम के नायक है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र और वासंती जो वन की देवी है, इन लोगों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि यह वही स्थान है जहाँ पे माता सीता बैठ कर के सबको घास, पानी, दाना इत्यादि दिया करती थी और वह सब उससे पालक पुत्र जो आपके हैं वह सबसे उनका मुलाकात करवाती हैं। अब इस श्लोक में श्लोक नंबर 26 यह श्लोक वासंती का कथन है। वासंती जी कहती हैं, बहुत महत्वपूर्ण यह सूक्ति है ऊपर की कि त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम। अधिकांश बार अर्थात यह बहुत बार यूपीटीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया यह सूक्ति है। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं। इसमें वासंती का कथन है और भगवान रामचंद्र को उलाहना टाइप का देती हैं। उलाहना देती हैं कि हे भगवान, आप क्या कहे थे अब क्या कर दिए, यही सब कहती हैं। अर्थात यह नायक नायिका प्रेमी प्रेमिकाओं का सिलसिला आज से ही नहीं, यह भगवती जी बता रहे हैं कि जमाने जमाने से सिलसिला चलता है। अपनी पत्नी के प्रति, अपनी नायिका के प्रति जो नायक होता है, जो प्रेमी होता है, कैसे उसको समझाता है, कैसे उसको भुलाता है, भुलावा देता है, बहलाता है। प्रेम स्नेह की बात है। और कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे जो ये लोग बात कर रही हो तो वासंती देवी है, वन की देवी है, हमेशा वहाँ रही, तो रहने से वह सब बात को जानती हैं। तो आज वही बात अब इनके वियोग के समय में वासंती भगवान रामचंद्र जी से कह रही है। यह वसंत तिलका छंद में श्लोक निबद्ध है और वासंती का कथन है। वसंत तिलका छंद का लक्षण होता है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा। तो वासंती करेगी त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम। त्वं कौमुदी नयनो अमृतं त्वम अंगे। इत्यादि भीतिय सते अनुरध्य मुग्धाम। तामेव शान्तमथवा किमत परेण। तामेव शान्तमथवा किमत परेण। तो अब वासंती जी भगवान रामचंद्र से कह रही हैं, उस दिनों का याद दिला रहे हैं जिस समय प्रेम स्नेह के साथ यह लोग पंचवटी में निवास किए थे। तब माता सीता को भगवान रामचंद्र जी क्या क्या बोले थे वही बात इसमें बता रही है। तो कह रहे हैं कि त्वम जीवितम, अर्थात तुम जीवितम। भगवान रामचंद्र माता सीता से कहते हैं कि त्वम जीवितम, तुम मेरा जीवन हो। यहाँ पे तुम जो होगा इसे सब माता सीता का संबोधन है कि अब माता सीता के लिए कहा जा रहा है। तो वासंती करें कि आप हे प्रभु, आप इस प्रकार से कहते थे माता सीता को, तो वह बता रहे वासंती की सीता के पक्ष में या सीता के लिए आप क्या क्या वचन बोले थे, याद करिए ना। तो कह रहे हैं कि तुम जीवितम, आप बताए थे, आप कहते थे हमेशा कि तुम मेरा जीवन हो। और कह रहे हैं कि त्वमसि में हृदयम द्वितीयम। और कह रहे हैं कि आप यह भी कहते थे कि तुम में माने मेरा, द्वितीयम हृदयम, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। वासंती कहती है राम से कि आप यही बताते थे ना सीता जी से कि तुम मेरा जीवन हो। तो कह रहे हैं कि त्वम जीवितम, तुम मेरा जीवन हो, और त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, और तुम ही मेरा दूसरा हृदय भी हो। और नीचे कह रहे हैं क्या कि त्वम कौमुदी नयन। नयन कह रहे कौमुदी, कौमुदी माने होता है चमक, अर्थात जो चमक होती है, जो चांदनी होती है, जिससे आदमी के नेत्र में प्रज्वलित जो उष्मा होती है, ऊर्जा होती है, जिससे नेत्र हमेशा चमकीले रहते हैं, चमचमाते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि आप बताए थे कि तुम कौमुदी, तुम नयनों कौमुदी, तुम मेरे आंखों के लिए चांदनी हो, या तुम ही मेरे आंखों की चांदनी हो। और कह रहे हैं कि त्वम अंगे अमृतम, और तुम ही मेरे अंग के लिए अमृत हो।
उनका स्पर्श जो था माता सीता का, भगवान उस समय जब उन लोगों के बीच में प्रेम स्नेह था तो ऐसे ऐसे कहते थे भगवान रामचंद्र जी, यह बात वासंती अब राम से कह रही है, अर्थात यह वन देवी है तो हमेशा वहाँ रही होंगी। तो जब सुनी है तो वही बात इनको याद दिला रहे हैं कि आप हे भगवान इस तरह कहते थे, और काहे उलाहना दे रहे हैं, काहे कि 12 वर्ष बाद यह भगवान रामचंद्र जी माता सीता को त्याग करके आए हुए हैं। वो अभी दशा क्या थी कि गर्भावस्था में इन्होंने त्याग किया था। बड़ी करुण भाव तो यह है, गर्भावस्था में इन्होंने त्याग किया था। तो वही आज उल्हाना देते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आप कहते थे कि तुम जीवितम, तुम मेरा जीवन हो, और त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, और तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। और यही नहीं, हरिहो भगवान कहत रहा कि तुम कौमुदी नैना, तुम ही मेरा नैन की चांदनी हो, मेरे नेत्र की तुम चांदनी हो। और कहते थे कि तुम अंगम अमृतम, अर्थात तुम ही मेरे अंग की अमृत हो। और उसके बाद तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि इत्यादि भी प्रिय सते अनुराध्य मुग्धाम, अर्थात कह रहे हैं कि इत्यादि इस प्रकार के, इत्यादि माने इतने शब्द के बाद आप और क्या कहते थे, तो कल इत्यादि ऐसे शब्द सतय मतलब सैकड़ों बार, प्रिय जो सैकड़ों बार प्रिय वचन जो आपके थे, उस प्रिय वचनों से मुग्धाम अनुरध्य, अर्थात भोली भाली सीता को आप बहलाया फुसलाया करते थे। जब आप दाम्पत्य जीवन में होते हैं तो पति पत्नी का हमेशा नोक झोंक के साथ प्रेम भी चलता रहता है। उस प्रेम में पति चाहे नायक हो या प्रेमी हो, हर प्रकार से अगर देखा जाए तो वह एक असमंजस मतलब सामंजस्य होता है कि प्रेम स्नेह का होता है। तो उसमें ऐसी ऐसी बातें सब लोग बोलते हैं, और भगवती जी बता रहे हैं कि आज के ही जनमानस नहीं, भगवान लोग भी ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। तो वही कह रहे हैं कि इत्यादि भी, अर्थात इतनी बात बताने की बात कर रहे हैं कि इत्यादि भी, अर्थात इत्यादि सतैर मतलब सैकड़ों प्रकार से प्रिय जो प्रिय वचन होते थे, मुग्धाम, मुग्धाम किसके लिए है, तो माता सीता के लिए कह रहे हैं कि मेरी भोली भाली सीता को अनुरध्य आप बहलाया फुसलाया करते थे, आप बहलाते थे, यह सब कह करके। और फिर नीचे कह रहे हैं कि तामेव शांतम अथवा कीमतः परेण, अथवा अथवा मतलब अथवा कह रहे हैं कि अथवा, और उसके बाद कह रहे हैं कि शांत शांत शांतम, और यहाँ कह रहे हैं कि अतः शांतम अतः, अर्थात वह अब स्वयं को कह रहे हैं कि अब कहने से क्या फायदा होगा, तो वही बता रहे हैं कि बस इसके आगे अब क्या कहें। इसीलिए कह रहे हैं कि शांतम अथवा शांतम किम अतः परेण तामेव, इससे कोई फायदा नहीं है, अब मैं खुद शांत हो जाती हूँ, अब हम क्या जाने, भगवान है आप तो ईश्वर हैं, आपकी लीला अपरंपार है, लेकिन अब हम क्या कहें। और इतना ही कहते कि इसके आगे कहने से कोई लाभ नहीं होगा, करें कीमत परेण, कोई लाभ नहीं, इसके आगे हम कुछ कहने से अब कोई लाभ नहीं है, चाहे मैं कुछ भी करूं, आप तो माता सीता का परित्याग कर ही चुके हैं। तो यह वासंती का कथन होता है, वासंती जी कहती है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम जीवितम, तुम मेरा जीवन हो, त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, बहुत इंपोर्टेंट लाइन यह है, बहुत इंपोर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछी जाने वाली यह लाइन है कि तुम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, तुम ही मेरा जीवन हो और तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। और उसके बाद कह रहे हैं कि तुम कौमदी नयनः, तुम ही मेरे नेत्रों के लिए चांदनी हो। और कह रहे हैं कि तुम अंगे अमृतम, और तुम ही मेरे अंगों के लिए अमृत हो। उसके बाद कह रहे हैं इत्यादि, इसके बाद इत्यादि प्रिय सते, सैकड़ों प्रकार से प्रिय वचनों से, मुग्धा माने भोली भाली जो सीता जी थी उनको अनुद्ध अर्थात बहलाया फुसलाया किया करते थे। तो अनुद्ध में देखें तो अनुद्ध की बात कर रहे थे, यहाँ पे अनु उपसर्ग पूर्व, इसमें देखा जाए तो रुद्ध धातु है, और रुद्ध धातु के साथ इसमें लेप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेप प्रत्यय लगा हुआ है। तो शब्द बना है कौन, अनुद्ध। देखो इत्यादि इस प्रकार के सतह माने सैकड़ों प्रिय वचनों से, मुग्धा माने भोली भाली सीता को अनुद्ध आप बहलाया फुसलाया करते थे। और नीचे कह रहे हैं कि अथवा, अथवा अब हम क्या कहें। अब मुग्धाम की बात करें तो मुग्धाम में मुंह और मुंह के साथ इसमें कत प्रत्यय किया गया, कत के साथ टा प्रत्यय भी किया गया, तो शब्द बना है मुग्धाम। यहाँ शब्द कौन सा है, मुग्धाम है। तो कह रहे हैं कि सत्य है प्रिय, सैकड़ों प्रकार से इस प्रिय वचनों से मुग्धाम माने भोली भाली सीता को अनुद्ध आप बहलाया फुसलाया
करते थे, और नीचे करें कि अथवा शांतम किम अतः परेण तामेव, अर्थात वो अब शांत हो जाती करे कि अब हम ही चुप हो जा रहे हैं, अब इसके आगे कहने से क्या फायदा, कोनो फायदा है ये नहीं, आप तो कर ही चुके हैं जो आपको करना है, तो आप कर चुके हैं तो इसके आगे कहने से कोई फायदा नहीं है। तो यह वासंती का कथन है, तृतीय अंक है, और तृतीय अंक को छाया अंक कहा जाता है। उसका 26 नंबर श्लोक है। वसंतिल का छंद में यह श्लोक निबद्ध है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।